जिले की 7 विधानसभा सीटों पर 17 नवंबर को मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसको लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका मिश्रा ने पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि जिले की 7 विधानसभाओं में कुल 44 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें 7 प्रत्याशी कांग्रेस, 7 प्रत्याशी भाजपा, 4 प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी तथा पंजीकृत दलों के 3 व 21 निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में। सबसे कम प्रत्याशी सरदारपुर व गंधवानी विधानसभा में 4-4 है। सबसे अधिक 12 प्रत्याशी धार विधानसभा में है। जिले की 7 विधानसभा में 1879 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इन मतदान केंद्रों में 101 आदर्श मतदान केंद्र, 14 दिव्यांग कर्मचारियों द्वारा संचालित मतदान केंद्र, 140 महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित मतदान केंद्र तथा 13 युवा कर्मचारियों द्वारा संचालित मतदान केंद्र बनाए गए। जिले की 399 मतदान केंद्रों को क्रिटिकल घोषित किया गया है। इन मतदान केंद्रों पर मतदान के दिन सीएपीएफ, सीसीटीवी, वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। जिले में सबसे अधिक मतदान केंद्र धार विधानसभा में 300 तथा सबसे कम मतदान केंद्र 244 धर्मपुरी विधानसभा में बनाए गए। जिले में 8,264 मतदान कर्मी मतदान केंद्रों पर मतदान कराएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका मिश्रा ने बताया कि जिस प्रकार हाल ही में नवरात्रि, दीपावली उत्सव हर्षोल्लास से मनाया गया, ठीक इसी प्रकार लोकतंत्र के इस महोत्सव में भी ज्यादा से ज्यादा भाग लेकर अपना मतदान कर सफल बनाएं। देखिए, सभी को पता है कि हमारे देश का मतदान और चुनाव एक अपने आप में एक त्योहार जैसा होता है और अभी सभी लोगों ने त्योहार मनाए हैं, दीपावली, नवरात्र और इसी प्रकार अब मतदान का त्योहार मनाने का समय है। सबसे पहले तो मैं सभी मतदाताओं से यही अपील करना चाहूँगा कि 17 नवंबर को अधिक से अधिक संख्या में आएँ और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। बहुत लोगों की बहुत मेहनत लगती है आपके इस मताधिकार के अधिकार का आप इस्तेमाल कर सकें ये व्यवस्था बनाने में। 1879 पोलिंग बूथ पर 8,000 से अधिक हमारे मतदान कर्मी आपका सभी व्यवस्थाओं के साथ इंतज़ार कर रहे होंगे। इन मतदान केंद्रों में सभी प्रकार की सुविधाएं रहेंगी। दिव्यांगजनों और वृद्धजनों के लिए व्हील चेयर, पीने का पानी, शौचालय, आपको लाइनों में ना लगना पड़े इसलिए 101 मॉडल पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। 140 महिला बूथ हैं जिसमें केवल महिला मतदान कर्मी आपका मतदान करवाएंगी। इसके अतिरिक्त 8 जो हमारे सेक्टर ऑफिसर्स हैं जो लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं, 101 हमारे ये रहेंगे, सेक्टर ऑफिसर्स रहेंगे जो पूरे समय फील्ड में रहेंगे। कानून व्यवस्था की सभी प्रकार की हम लोगों ने इंतज़ामात किए हैं कि कोई भी जो है इसमें विघ्न ना डाल सके और एक शांतिपूर्ण तरीके से हम मतदान की पूरी प्रक्रिया को पूर्ण करें। सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक का ये हमारा मतदान का समय रहेगा। बहुत समय है, 11 घंटे का समय है। ऐसा संभव नहीं है कि कोई व्यक्ति इतना व्यस्त हो कि उसको 11 घंटे में से 15 मिनट भी ना मिले अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि किसी का भी पोलिंग बूथ उसके घर से बहुत दूर होगा तो आधा घंटा दूर होगा। मुझे लगता है आधे घंटे दूर भी पोलिंग बूथ शायद ही कोई हो, अगर कोई पैदल भी जाना चाहे। आधा घंटा जाना, आधा घंटा आना, आधा घंटा मैं मान लेता हूँ लाइन में लगना, 1.5 घंटे का समय मुझे लगता है हम अपने जनतंत्र के लिए निकाल सकते हैं और आप सभी लोग निकालें। और हमारी तरफ से पूरी व्यवस्था है। आज 6 बजे से पूरा हमारा जो कैंपेन पीरियड है वो समाप्त हो जाएगा। सभी कैंडिडेट्स और सभी जो हमारे पोलिंग पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि सहयोग करें हमारी टीम का और जो भी निर्देश हैं उसका पालन करें। प्लान को लेकर के इलेक्शन कमीशन ने धार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के प्रयासों को सराहा है जी, उसको लेकर के ट्वीट भी किया है जी। आप उससे संक्षिप्त में प्रकाश डालें। देखिए, हम लोगों ने युवाओं में, खासकर युवाओं में इस मैसेज को बढ़ाने के लिए कि आप अब मताधिकार का इस्तेमाल करें, हम लोगों ने मांडू में मैराथन का आयोजन किया था जो बड़े अच्छे स्तर पे हुआ, बड़े एक प्रोफेशनल तरीके से हुआ और प्रदेश ही नहीं, प्रदेश के बाहर से भी उसमें धावक आए और उन्होंने हिस्सा लिया, महाराष्ट्र से, गुजरात से। हमें भी नहीं अपेक्षा थी कि इतना अच्छा होगा, क्योंकि मताधिकार का जो काम होता है ये चुनाव आयोग का होता है, भारत निर्वाचन आयोग का काम होता है। ये पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में ये स्वीप का कार्रवाई की जाती है। तो बड़ा अच्छा लगा कि उसको सराहा गया और ये सराहने के पीछे हमारी पूरी टीम की बहुत मेहनत थी, हमारे ऑर्गेनाइजर्स की बड़ी मेहनत थी और इसके साथ साथ मीडिया का बहुत रोल था, क्योंकि अगर आप इस बात को लोगों पूरे देश में और अपने अखबारों में और मीडिया से बताएंगे नहीं तो किसी को पता नहीं चलेगा।
और इतने लोग भी इसीलिए आ पाए क्योंकि आप लोगों ने उसका अच्छा प्रचार प्रसार किया था। तो मैं आप लोगों को भी इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। और लेकिन अब स्वीप की गतिविधियों का भी समय समाप्त हो रहा है, अब उनका असर देखने का समय है। और हमें उम्मीद तो है कि हमने अपनी बात लोगों तक रखी है, और बस लोगों से यही उम्मीद है कि लोग आएँ और वोट दें, वो सबसे महत्वपूर्ण। नहीं, एक्सपेक्टेशन तो खैर कैसे करेंगे। कई बार ये भी होता है कि मतदाता सूची बेहतर हो जाती है, कि कई ऐसे मतदाता सूची में से हटते हैं जो कि पहले गलत जुड़े हुए थे, अमृत थे, तो उससे भी कई बार पोलिंग प्रतिशत बढ़ जाता है। हालांकि इसकी उम्मीद कम होती है, बट हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि जो हैं वो आएँ और वोट दें। लिकर का हमने किया है और टॉप के जिलों में है हम पूरे प्रदेश में अपने सीजन में। विद इन एमसीसी पीरियड, मतलब 9 अक्टूबर से लेकर के अब तक 9,73,00,000 तक हम सभी विधानसभाओं में मिला करके पहुंच गए हैं, जो बहुत अच्छा फिगर है। और उसका असर भी मैं देख रहा हूँ, मैं भी जहाँ जा रहा हूँ लोगों से बात कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। कल भी हम लोग रात में फील्ड में थे, नालसा और मांडू में रात में 10-11 बजे तक फील्ड में थे। तो ये महसूस किया, लोगों से पूछा तो बता रहे हैं कि माहौल है, अच्छा है। और जो शिकायतें हैं वो निरंतर जो भी आती हैं उनका भी डिस्पोजल किया जा रहा है। जो कंट्रोल रूम को कुल 1076 शिकायतें मिली हैं और उनमें से 1063 का निराकरण हो गया है। 17 शिकायतें ही मात्र हमारे पास पेंडिंग हैं। ज़्यादातर शिकायतें कोई झंडा कहीं लगा हुआ है उसकी आ रही हैं, जिसको निकाला जाए, या संपत्ति भी ऊपर की आ रही हैं। कुछ हमें बड़ी अच्छी जानकारियाँ लिकर मूवमेंट की भी मिली, जिसपे त्वरित कार्रवाई हुई और जो हमारा सिस्टम है उसने की और उनको भी पकड़ा गया है। केसेस भी बने हैं, FIRs भी हुई हैं। तो बड़ा अच्छा माहौल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। चुपूर्ण ये अधिकार है जो हमें संविधान ने दिया है, और सभी से आग्रह है कि कानून व्यवस्था में किसी प्रकार का जो लोग रोड़ा अटकाएंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है पूरी हमारी इलेक्शन की टीम करेगी। बाकी लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी हुई चीज़। धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।